पिछले एपिसोड में आपने देखा क्लेरी ने जेस को बचाने के लिए मेमोरी डीमन को मार दिया, मगर अब उसके मेमोरीज हमेशा के लिए खो चुके हैं। साइमन फिर से कैमिल के पास जा रहा था। अब आगे क्लेरी को उस नेकलेस से विजन आता है कि वैलेंटाइन जोसलिन के बदले क्लेरी से मॉर्टल कप चाहता है। जेस और एलेक भी वहां पर आते हैं। जेस बहुत शांति से क्लेरी से बातें कर रहा था, मगर एलेक उन विजन से सिर्फ क्लू निकालना चाहता था। उसके हिसाब से शैडो हंटर्स के लिए इमोशंस बिल्कुल मैटर नहीं करते। हम लोगों को पता चलता है कि वो नेकलेस एक पोर्टल शार्ड है। पोर्टल शार्ड से अगर कोई किसी अपने चाहने वाले के बारे में सोचे तब उसके प्रेजेंट सिचुएशन को जाना जा सकता है। एलेक उस नेकलेस को अपने सेफ में रख देता है। एक शैडो हंटर के सेफ को सिर्फ उसके स्टील से ही खोला जा सकता था। क्लेरी और जेस उस नेकलेस से वैलेंटाइन का पता लगाना चाहते थे, मगर एलेक अपने इंस्टीट्यूट के लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब क्लेरी का जोसलिन तक पहुंचने का एक रास्ता भी बंद हो चुका है। इजी क्लेरी का मूड ठीक कर रही थी। वो उससे जोसलिन के बारे में पूछती है। क्लेरी बोलती है कि उसकी मॉम उसके लिए एक दोस्त जैसी है। वे लोग बातें कर रहे थे। तब एलेक और इजी की मॉम मार्स वहां आती है। मार्स इड्रिस के इंस्टीट्यूट से आई थी। वो अपने बच्चों के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट थी। इड्रिस शैडो हंटर्स का होमलैंड है, जहां क्लेव के मोस्ट मेंबर्स रहते हैं। वहीं से वे लोग पूरे शैडो वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। मार्स उन चारों को बताती है कि सीली, जो कि क्लेव के जासूस थे, उन्होंने क्लेव से बात करनी बंद कर दी है। क्लेव ने सीलीज को वैलेंटाइन पे नजर रखने को कहा था। अब आपने पिछले एपिसोड में वैलेंटाइन पे नजर रखते दो सीली को देखा था। इजी बोलती है कि वो अपने दोस्तों से पता लगा सकती है। मार्स बोलती है कि शैडो हंटर्स को डाउन वर्ल्डर्स से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरह शैडो हंटर्स किसी डाउन वर्ल्डर को कुछ ऐसा कह दे या कुछ और, तब वे नाराज हो सकते हैं और क्लेव के अगेंस्ट जा सकते हैं। मगर इजी बोलती है कि वो उनकी हेल्प कर सकती है। इजी और जेस जाते हैं मिलियन के पास कुछ इंफॉर्मेशन लेने। मार्स एलेक को क्लेरी के ट्रेनिंग में ध्यान देने को कहती है। क्लेरी ने क्लेव को बहुत नाराज किया है। मार्स चाहती थी कि क्लेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर में रहे। उसके हिसाब से उनकी फैमिली का काम क्लेव के ऑर्डर्स को इंस्टीट्यूट में अच्छे से मेंटेन करने का है। हम लोग ल्यूक को देखते हैं। उसका असिस्टेंट बताता है कि कुछ इंसानों में कोई ब्लड इंजेक्ट किया गया है और अब वे ट्रीटमेंट ले रहे हैं हेलुसिनेशन के लिए। उनको कुछ विजन्स आते हैं शैडो वर्ल्ड के। ल्यूक के हिसाब से ये सब वैलेंटाइन के एक्सपेरिमेंट्स के कारण हो रहा है, मगर अब वो मॉर्टल कप से शैडो हंटर्स की आर्मी बना के क्लेव के अगेंस्ट जाकर सारे डाउन वर्ल्डर्स को खत्म करना चाहता है। क्लेरी ड्राइंग करके अपना गुस्सा निकाल रही थी। हम लोग एलेक और जेस को देखते हैं। एलेक को अजीब लग रहा था कि जब डीमन ने उनसे उनके प्यारे यादें मांगे तब एलेक से जेस की यादें गई, मगर जेस इसे बहुत लाइटली लेता है। वो एलेक को क्लेरी का अच्छे से ध्यान रखने को कहता है। हम लोग साइमन को ड्यूमॉर्ट के बाहर देखते हैं। राफेल उसे डराकर वहां से भगा देता है। ट्रेनिंग में एलेक क्लेरी को हरा देता है। अभी क्लेरी को बहुत प्रैक्टिस चाहिए थी। वो बोलती है कि वैलेंटाइन तक पहुंचने का और भी कोई रास्ता है। उसके घर में एक बॉक्स है जिसमें उसे नहीं पता क्या है, मगर उसकी मॉम उस बॉक्स को देख के हमेशा रो पड़ती थी। उसके हिसाब से उस बॉक्स में वैलेंटाइन से ही रिलेटेड कुछ होगा। उसे इतना पता था कि उस बॉक्स में जोनाथन क्रिस्टोफर लिखा है। एलेक को मैग्नस का फोन आता है। वो एलेक को पार्टी के लिए बुलाता है, मगर एलेक इस बात को टाल देता है। जेड वुल्फ रेस्टोरेंट उस पैक का ठिकाना था जहां ल्यूक और उसके वेयरवुल्फ साथ रहते थे। पैक एक फैमिली होता है वेयरवुल्फ्स का, और अल्फा उस पैक का लीडर होता है। अल्फा खुद मॉर्टल कप चाहता था ताकि क्लेव या सर्कल कोई भी उनको टॉर्चर ना कर पाए। वो अपने आदमियों को क्लेरी को ढूंढने का ऑर्डर देता है। क्लेरी और एलेक जा रहे थे क्लेरी के घर
उस बॉक्स के बारे में पता करने। क्लेरी को साइमन का फोन आता है। उसे क्लेरी की चिंता हो रही थी। साइमन उसे उनके डेस्टिनेशन पे मिलने को कहता है। एलेक क्लेरी को जल्दी अपना काम कंप्लीट करने को बोलता है। क्लेरी को लग रहा था कि एलेक जेस से प्यार में है। एलेक बोलता है कि वे पैराबेटाई हैं और शायद क्लेरी जेस से प्यार करती है। हम लोग मेलियन को देखते हैं। जेस और इजी वहां पहुंचते हैं। जेस वहां आसपास सराउंडिंग्स को नोटिस कर रहा था। वैलेंटाइन कुछ मेंटल और कैदियों को वहां लाया था। वो उनको नई और अच्छी लाइफ देने का वादा करके वो एक इंसान पे सर्कल रून बनाता है और सीली ब्लड इंजेक्ट करता है। अगर वो इंसान इस पावर के केपेबल हुआ तो जिएगा और उसे भी विजन मिल जाएगा शैडो वर्ल्ड देखने का, और अगर उसका शरीर इस पावर के केपेबल नहीं हुआ तो वो इंसान मर जाएगा। साइमन क्लेरी को उसके घर के बाहर मिलता है। साइमन आम इंसानों यहाँ तक कि शैडो हंटर से भी बहुत तेज हो गया था। उनके लिए वो घर थोड़ा अलग था क्योंकि पहले वे उस घर के बाहर रूम्स नहीं देख सकते थे, मगर अब देख पा रहे थे। मगर इम्पोर्टेंट बात ये थी कि साइमन को ये सब देखने की विजन किसने दी। क्लेरी एक दरवाजे को नहीं खोल पाती, मगर साइमन आसानी से खोल देता है। उसके सुनने की शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। एलेक उस बॉक्स को लेता है। उसे कोई आवाज आता है। एलेक उस आवाज के पीछे जाता है। वहां पर एक वेयरवुल्फ था। तब तक क्लेरी और साइमन को एक पुलिस वैन लेके चली जाती है। यह मेलियन के घर जेस को पता चलता है कि कोई सीली मरा है। जब सीली के आसपास कोई तितलियां हो तब वे अपना दुख जाहिर करते हैं। इसीलिए सीली क्वीन ने क्लेव से कम्युनिकेशन तोड़ दिए हैं। उनको पता चलता है कि जिन स्काउट्स को सीली क्वीन ने भेजा था वैलेंटाइन पे नजर रखने, वे सब मर चुके हैं। जेस और इजी मेलियन से सीलीज की हेल्प चाहते थे कि वे सब साथ मिलकर वैलेंटाइन को हरा सकते हैं। मेलियन बोलता है कि हर एक डेंजर शैडो वर्ल्ड के लोगों को अलग अलग वे से अफेक्ट करता है। उसका मतलब था कि सीलीज को खोने का दुख शैडो हंटर्स कभी फील नहीं कर सकते। जेस को एलेक का फोन आता है। एलेक बोलता है कि उसने पूरा ट्राई किया क्लेरी पे ध्यान रखने का, मगर जेस उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वे अपने पैराबेटाई रूम से भी क्लेरी का पता नहीं लगा पा रहे थे। इजी उनको बताती है कि क्लेरी और साइमन को अरेस्ट किया ही नहीं गया है। जेस एलेक को नीचा दिखाते हुए कहता है कि मार्स ठीक कह रही थी कि अब एलेक अपना बेस्ट नहीं कर पाता है। वे दोनों बुरी तरह झगड़ रहे थे। इजी उनको शांत रहने को बोलती है। क्लेरी और साइमन को वेयरवुल्फ ने जेड वुल्फ रेस्टोरेंट में रखा था। वे क्लेरी से मॉर्टल कप चाहते थे, मगर उसे तो कुछ पता ही नहीं। अल्फा साइमन को बंदी बना लेता है और तब क्लेरी को बोलता है कि अगर उसने मॉर्टल कप के बारे में उनको नहीं बताया तब साइमन नहीं बचेगा। क्लेरी अंदाजा लगा के बोलती है कि मॉर्टल कप उसी जगह पर हो सकता है जहां उसे वो बॉक्स मिला था। साइमन बड़े आराम से उस हथकड़ी को तोड़ देता है। वो क्लेरी के फोन में फोन करता है। जेस फोन उठाता है। साइमन उनको बताता है कि उनको वेयरवुल्फ ने रेस्टोरेंट में कैद करके रखा है। वे लोग साइमन को वहां आग लगाने बोलते हैं। साइमन आग लगाता है जिससे स्प्रिंकलर से CO2 निकल रहा था और वेयरवुल्फ का वहां रहना इम्पॉसिबल हो गया था। अल्फा क्लेरी को सेफ जगह पर बंद कर देता है, मगर ल्यूक क्लेरी को बचा लेता है। क्लेरी ल्यूक पे विश्वास नहीं कर रही थी। जेस और एलेक क्लेरी को वहां से ले आते हैं। इजी साइमन को बचा लाती है। वेयरवुल्फ ने उनको घेर लिया था। अल्फा उनकी तरफ टूटता है, मगर एक और वेयरवुल्फ अल्फा पे अटैक कर उसे मार डालता है। अब इस पैक का नया अल्फा ल्यूक था क्योंकि उसने प्रीवियस अल्फा को मार दिया। उसे बहुत चोट आई थी। वो क्लेरी को बोलता है कि उसने जॉसलिन से प्रॉमिस किया था कि उसके होते हुए क्लेरी को कुछ नहीं होगा। जेस एलेक और इजी को इंस्टीट्यूट में जाके सारी न्यूज देने को बोलता है। वो क्लेरी को बताता है कि अल्फा का बाइट एक वारलॉक ही ठीक कर सकता है। वे सब जा रहे थे मैग्नस के घर। तो अब क्या होगा? क्या ल्यूक बचेगा या नहीं? जेस और एलेक के बीच सही में कुछ है या बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? और साइमन को क्या हो रहा है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।